बच्चों को पैसे के बारे में क्या बताएं? पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका कौन सा तरीका सिखाएं? तो आज के एपिसोड में हम ऐसे ही एक नुस्खे के बारे में बात करने वाले हैं। तो वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ इकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप। माय नेम इज़ फायाज। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। सो कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों को पैसे के बारे में क्या बताएं और कैसे बताएं, इसका एक फार्मूला आज हम जल्दी जल्दी डिस्कस करने वाले हैं, और जो मुझे काफ़ी समझदारी का फार्मूला लगता है। तो काफ़ी सारे फार्मूले हैं। आई मीन, पैसे के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि इतने सारे लोग ऑलरेडी, इतना सारा लिटरेचर है, इतने सारे लोगों ने बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीज़ें कही हैं, और पैसे का डिस्कशन इतना ज़्यादा होता है, मगर उसमें काम, उस डिस्कशन में जो आम आदमी के काम आ सकती हैं वो चीज़ें बहुत कम होती हैं। उन चीज़ों को राज ही रखा जाता है जो काम की चीज़ें हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलिंग में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इन चीज़ों के बारे में कुछ सिखाया नहीं जाता है, जो एक आजकल के माशरे में एक बहुत ही अहम चीज़ है और अहम किरदार निभाती है, पैसा। उसी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, उसी के बारे में कोई एजुकेशन नहीं है, कोचिंग नहीं है। तो लोग अक्सर गेस वर्क से काम चलाते हैं, और बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं। उनको मालूम है पैसा इंपॉर्टेंट है, मगर पैसे से एक अजीब सा रिश्ता होता है ज़्यादातर लोगों का। या तो नफ़रत करते हैं पैसे से, ज़रूरत भी है मगर यहाँ से नफ़रत भी है, तो एक अजीब से कन्फ्यूजन में ज़्यादातर लोग रहते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, और एक जो फार्मूला मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं ये फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे। एक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बच्चे को अगर आपको सिखाना है और इसको एक अच्छी आदत डालनी है पैसे के इस्तेमाल के बारे में, ताकि वो हमेशा लेने वाला नहीं मगर देने वाला बने। शुरुआत में सब लेने वाले ही होते हैं जब छोटे होते हैं, मगर एक टाइम के बाद अगर इस फार्मूले को अपनाया जाए तो फिर वो देने वाले बनेंगे। तो इसको इस एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप अगर बच्चे को 100 रुपये देते हैं, आपके पास 100 रुपये है, तो जब आप बच्चे को 100 रुपये देते हैं तो उसको ये फार्मूला समझाना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो मोटा मोटा ये है कि 100 जब मिलता है, जब हम 100 रुपये कमाते हैं, या जब बच्चे को 100 रुपये मिलता है, तो 100 में से जो लगभग 55 रुपये है, वो जितने भी आपके खर्चे हैं, बेसिक खर्चे, चाहे रहने के, खाने के, पीने के, कपड़ों के, और भी जो अखराजात हैं, जो ज़रूरी अखराजात हैं, जो आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उन को हासिल करने के लिए आपका उस 100 में से 55 रुपये खर्च होना चाहिए। 55 के अंदर वो सारा काम आपका हो जाना चाहिए। 55 के बाद बचता है बाकी 45 रुपये। तो 45 में से 10 आप और रख लीजिए, अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्चा कीजिए। और ये लाइफ लॉन्ग फार्मूला है। एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती। आपकी स्कूलिंग ख़त्म हो गई, एजुकेशन ख़त्म नहीं होगी। स्कूलिंग और एजुकेशन को कंफ्यूज ना करें। स्कूलिंग अलग चीज़ है, एजुकेशन अलग चीज़ है। तो एजुकेशन आपको पूरी उम्र सीखते रहेंगे, तभी आप एक कामयाब ज़िंदगी जी पाएंगे। तो आपको हमेशा ये रखना पड़ेगा। आपको 100 में से आपने 55 अपने अखराजात पूरे करने के लिए रखे, जो बेसिक अखराजात है, खाने के, पीने के, कपड़े लत्ते के, रहने सहने के, और बाकी जो आपके घर में अखराजात हैं। और उसके बाद आप 10 रुपये या 10%, ऐसा कहें, 10% आप एजुकेशन के ऊपर लगाएं। उसके ऊपर फिर 10% आप अपनी रिक्रिएशन के ऊपर लगाएं। रिक्रिएशन मतलब आप या तो कहीं घूमने जाएं, या कोई जो आप सैर व तफरीह की चीज़ें हैं, जो आपके दिमाग और जिस्म को तरोताज़ा करती हैं, दिल को तरोताज़ा करती हैं, ऐसी चीज़ों में खर्चा करें। और
ये भी कहीं ना कहीं फिर एजुकेशन से कनेक्ट भी होता है, मगर एजुकेशन का 10%, उसके बाद रिक्रिएशन का 10%, सैर व तफरी का 10% उसके ऊपर लगाएं, ताकि आप हमेशा फिट रहें, तरोताज़ा रहें, आपका दिमाग खुला रहे, आप नई नई जगह देखें, नई नई चीज़ें देखें, नई नई चीज़ें और जगह एक्सप्लोर करें, और आपका जो अपना अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़े, उसमें वुसअत हो। तो उसके बाद 10% आप, या 10 रुपये या 10% आप ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह पे लगाएं जहां इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है जहां वो बढ़ता रहेगा। ऐसे काम में लगाएं जहां वो बढ़ता रहेगा, पैसा बढ़ेगा। तो चाहे आपने किसी काम में लगाया, चाहे आपने किसी और तरीके से उसको इन्वेस्ट किया, तो मगर इस 10% को क्या है, इस 10 रुपये को आपको भूल जाना है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म, आपको इसके बारे में सोचना नहीं। आपने लगाया किसी सही जगह, आपको हिसाब रखना है वक्तन फ़वक्तन कि ये कहाँ जा रहा है, कितना बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो मगर इसको इस्तेमाल करने की सोचना नहीं है। ये आप को एक जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद भूल जाना है इसको। उसके बाद 10% और आपको ऐसी जगह सेव करना है या इन्वेस्ट करना है, लगाना है जहाँ से आप उसको बीच में वक्तन फ़वक्तन निकाल भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे आपका कोई बड़ा ख़र्चा आने वाला है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, या आप मकान बनाना चाहते हैं, या आप शादी का ख़र्चा है, ऐसे बड़े बड़े ख़र्चे जो हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल होगा। ये जो जमा, इस खाते में जो पैसा जमा होगा वो इसके लिए जमा होगा, इसके लिए इस्तेमाल होगा। तो हमने बात की 100 में से 55 आपके बेसिक अखराजात के लिए, फिर 10% आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए, फिर 10% आपकी सैर व तफरी के लिए, जो रिक्रिएशन के लिए, फिर 10% आपका आपने इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म कहीं लगाया जहाँ वो बढ़ता रहेगा मगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आपने 10% लगाया कहीं ऐसी जगह पे जहाँ वो बढ़ता भी रहेगा, मगर जो आपका उस खाते में जो जमा होगा वो आप किसी बड़े ख़र्चे में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मकान बनाने के लिए, या गाड़ी ख़रीदने के लिए, या शादी वगैरह के लिए, जो भी ऐसे ख़र्चे। तो उसके बाद आपका 5% के लगभग जो है वो आप दूसरों की उससे मदद करें, दूसरे लोगों की, या दूसरे जो समाज में मसले हैं उनको हल करने में लगाएं। तो मोटा मोटा ये एक फार्मूला है जो 100 रुपये हमने लिया, 100%, तो उसमें से 55 बेसिक अखराजात, 10% एजुकेशन, 10% रिक्रिएशन, 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 10% मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट मोटे मोटे ख़र्चों के लिए, और 5% आपने जो आपसे गरीब हैं या जहाँ कोई मसला है उसको हल करने में लगा दिया। अगर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करके चलते हैं, अगर ये आदत आप बच्चों में डालते हैं बचपन से, शुरुआत से, तो एक पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं वो हो जाएंगे। वो उनकी माशी हालत इतनी अच्छी हो जाएगी, उनकी सेविंग्स इतनी हो जाएंगी कि फिर उनको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। फिर वो आज़ादी से अपना काम कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं, और उनका जो पैसा जमा हुआ है वो उनको उनके अखराजात के लिए पैसा कमा के देगा। तो अल्टीमेट गोल जो है, अल्टीमेट जो इस एक्सरसाइज का गोल जो है, मकसद जो है, वो ये है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो पैसा आपके पास है, योर मनी शुड बी एबल टू अर्न द मनी यू नीड। जो आपका डे टू डे खर्चा चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पैसा चाहिए 10,000 महीने का खर्चा है आपका कम से कम, तो आपके पास जो पैसा है वो पैसा आपको कमा के देना चाहिए एक महीने के अंदर वो 10,000। जब आपका पैसा, आपके पास जो पैसा है, जो जमा पैसा है, वो जब आपको महीने का खर्चा कमा के दे रहा है, तो वो स्टेज पे जब आप पहुंचेंगे तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। आप फिर पैसे के लिए मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं, और उससे पैसा भी आता है, मगर पैसा आपकी मजबूरी नहीं बनेगी, आप लेने वाले से देने वाले बनेंगे। तो
होपफुली आपको अच्छा लगा ये फार्मूला, आप अपनाएंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे। ख़ासा ही तौर पे आजकल की जो अनसर्टन ये मुआशरा हमारा है और हालात जैसे बन रहे हैं, उसमें ऐसी आदतें डालना जो ज़िंदगी भर काम आएंगी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा फार्मूला, आप अपनाएंगे और आप बच्चों को सिखाएंगे और लोगों से शेयर करेंगे। सो शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं, और अगर आपको किसी चीज़ में मदद चाहिए अपने करियर को प्लान करने में, अपने लाइफस्टाइल को प्लान करने में, या आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, स्पेशली जो यंग लोग हैं हमारे, करियर के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, या जनरल कोई और मसला है, तो प्लीज़ राब्ता करें। और हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, कोचिंग कंसल्टिंग प्रोग्राम्स, जिनसे हम लोगों की मदद करते हैं, और जो भी ये प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं उनको काफ़ी मदद मिलती है, और हमें उम्मीद है हम आपकी भी मदद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो अगली बार तक के लिए